हेलो प्यारे विद्यार्थियों, फोगाट क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट 2 वीडियोस में अपन ने बात की थी इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट किस किस पे डिपेंड करती है, दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, प्रतिरोध किस किस पे डिपेंड करता है। ये सारी की सारी चीज़ें अपन ने लास्ट क्लासों में डिस्कस कर ली थी। आज की क्लास में अपन बात करेंगे प्रतिरोध की निर्भरता, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है और प्रतिरोध का श्रेणी और समांतर क्रम क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जुड़े रहिए इस क्लास में। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल फोगाट क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा लें। यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं प्रतिरोध की। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि प्रतिरोध क्या होता है भाई। जैसे ये कोई करंट फ्लो हो रही है तो इस करंट फ्लो में जो भी अवरोध उत्पन्न होता है उसी को क्या बोला जाता है, प्रतिरोध। इसका मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, R इक्वस टू रो इंटू एल अपॉन ए। एल क्या होती है, तार की लंबाई होती है, ए क्या होती है, तार की मोटाई। और प्रतिरोध किस पे, तापमान पे भी डिपेंड करता है और पदार्थ की प्रकृति किस प्रकार की है, इन सारी की सारी चीज़ों पे प्रतिरोध रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। आगे बात करें धातुओं मेटल्स का प्रतिरोध तापमान के साथ बढ़ता है। जैसे कोई मेटल है, मेटल को अपन ने टेम्परेचर दिया तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जबकि सेमीकंडक्टर्स की बात करें, अर्धचालकों की बात करें, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं, जो भी आईसी वगैरह बनाई जाती हैं, प्रोसेसर वगैरह बनाए जाते हैं, उसमें यूज होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रतिरोध क्या होता है, ताप बढ़ाने पर ये क्या करते हैं, सुचालक की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं, मतलब कि कंडक्टर की तरह वर्क करते हैं। तो सेमीकंडक्टर का प्रतिरोध क्या हो जाता है, ताप बढ़ाने पर घटता है और करंट प्रवाहित होती है। आगे बात करें यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो क्या होता है। तो उसी फॉर्मूले से अपन ने रो का फॉर्मूला निकाला। आर बराबर क्या होता है, रो इंटू एल अपॉन ए। और रो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, रो बराबर आर इंटू ए अपॉन एल। किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ से बने 1 मीटर लंबे व 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। मात्र क्या है इसका, ओम इंटू मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति और इसके तापमान पर क्या करता है, डिपेंड करता है। आगे बात करें कि हीटर का तार नाइक्रोम मिश्र धातु एलॉय से बना होता है। नाइक्रोम में क्या होता है भाई, निकल व क्रोमियम। नाइक्रोम में क्या होता है, निकल व क्रोमियम। अब हीटर का तार है, उसमें किस तरीके की स्प्रिंग होती है, ठीक है। स्प्रिंग क्यों होती है, क्योंकि तार की लंबाई ज़्यादा होगी, तो लंबाई ज़्यादा होगी तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा। और किसी चीज़ का प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो वहाँ पे हीट भी क्या होगी, ज़्यादा मिलेगी अपने को। तो इसको क्या है, स्प्रिंग नुमा बना दिया जाता है ताकि इसका प्रतिरोध क्या हो, अधिक हो। और इसका क्या होता है, गलनांक भी अधिक होता है, मतलब कि हाई टेम्परेचर पे ये क्या है, पिघलता नहीं है। इसीलिए अपने को इस तार से क्या मिलती है, ऊष्मा मिलती है। हीटर से अपने को क्या मिलती है, ऊष्मा मिलती है। सेकंड अपन बात करने वाले हैं बल्ब का फिलामेंट। भाई बल्ब का फिलामेंट होता है, उसमें भी अपन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। परंतु बल्ब का फिलामेंट है वो जलने लग जाता है और अपने को क्या देता है, अपने को प्रकाश देता है। तो ये किससे बना होता है, टंगस्टन से निर्मित होता है। इसके प्रतिरोध व गलनांक ये भी दोनों क्या होते हैं, उच्च होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा बल्ब का फिलामेंट होता है, उसमें भी क्या होती है, ऐसे स्प्रिंग नुमा संरचना होती है बल्ब के फिलामेंट की भी। नेक्स्ट बात करें प्रतिरोध बॉक्स। ये प्रतिरोध मापन में प्रयुक्त होता है। इनमें मानक प्रतिरोध व कांस्टेंट से बने होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे फ्यूज तार, फ्यूज वायर। फ्यूज वायर क्या होता है भाई, आपने यहाँ पे देखा ये कोई सर्किट है और सर्किट से पहले अपन ने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक फ्यूज लगा दिया, ठीक है। तो इस सर्किट में अगर कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है तो ये क्या है, फ्यूज यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा और इसके अंदर जो भी विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रही है वो क्या है, यहीं पे स्टॉप हो जाएगी इस पॉइंट पे। यही काम होता है फ्यूज का। तो फ्यूज तार किसका बनता है भाई, सीसा और लेड का बनता है, जिसमें सीसा और लेड की परसेंटेज 37% होती है और टिन की परसेंटेज होती है 63%। फ्यूज तार का प्रतिरोध क्या होता है,
उच्च होता है, हाई रेजिस्टेंस होती है, और गलनांक क्या होता है उसका कम होता है। मतलब जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ शॉर्ट सर्किट की वजह से, तो वो क्या है, टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ते ही वो फ्यूज तार होगा वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, और पिघलने से आगे इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं होगी और अपना सर्किट है वो जलने से बच जाएगा। अब बात करें अपन कि श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। श्रेणी क्रम की बात करें तो एक रजिस्टेंस है, इसके आगे अपन एक रजिस्टेंस और जोड़ देते हैं, ये होता है श्रेणी क्रम। और यहाँ पे अपन पॉजिटिव और यहाँ पे अपन बैटरी का नेगेटिव सिरा अगर जोड़ दें तो ये कौन सा क्रम बनता है, श्रेणी क्रम। और ये यहाँ पे अपने को शो हो रहा है पैरेलल क्रम। श्रेणी क्रम की बात करें तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरे अलग अलग बिंदुओं से क्या होते हैं, यहाँ पे जुड़े होते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान समान, लेकिन प्रतिरोधों के सिरों पर वोल्टता क्या होती है, वोल्टेज का क्या होता है, डिफरेंस होता है, धारा क्या होती है, समान होती है। जबकि समांतर क्रम में क्या होती है, धारा अलग होती है और वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान समान, लेकिन प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता क्या होती है, अलग अलग होती है। यहाँ पे आर तुल्य, आर इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा भाई, इन सारे के सारे प्रतिरोध R1 R2 R3 के योग के बराबर होगा। समांतर क्रम की बात करें तो 1/R हो जाता है। ये अपने को R टोटल निकालना है तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये क्या होता है, समांतर क्रम का फॉर्मूला। आगे यहाँ पे देखो भाई, विद्युत सप्लाई से जुड़े उपकरण समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। यदि समान प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो तुल्य प्रतिरोध उन सभी योग के बराबर होता है, जबकि समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान किसी एक प्रतिरोध से भी क्या होता है, कम होता है। समांतर क्रम में तो क्या होगा, प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम, और श्रेणी क्रम में क्या होगा, इनके तुल्य प्रतिरोध के बराबर, मतलब जितने भी प्रतिरोध हैं उनके एडिशन के बराबर होता है श्रेणी क्रम में। यहाँ पे देखो एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 4 ओम का रेजिस्टेंस है और एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है। तो एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसका आर इक्विवेलेंट क्या होगा, तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना हो गया भाई, R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे फॉर्मूले से, क्योंकि ये तीनों प्रतिरोध किसमें है, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ से वैल्यू मेरी कितनी निकल के आएगी, 8 ओम निकल के आएगी। यहाँ पे समांतर क्रम में है प्रतिरोध, तो 1/R इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, बराबर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/2। तो यहाँ से वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 0.8 ओम। तो उम्मीद करता हूँ साथियों प्रतिरोध का श्रेणी क्रम समांतर क्रम आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, जुड़े रहिए फोगाट क्लासेस के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।